अस्सलामुअलैकुम। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि फॉल 2021 की है, उसका सलूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें एक डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है, और वो 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए। इसी तरह इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको डीकोड करना है। ठीक है, ये एक को इनकोड करना है और दूसरे को डीकोड करना है। और यहाँ पे हिंट आपको दिया गया है कि जो 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को कन्वर्ट दीज वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि बाइनरी एडिशन करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपको डेसिमल नंबर्स भी दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में है। उनको आपने बताना है कि ये आपको एक टेबल दिया गया है, इसको फिल करना है कि अगर सर्किट्स आपके ये हो, इनपुट आपका एक तरफ ये हो और आउटपुट क्या होगा, इन तमाम को आपने इनके आगे इनके आंसर लिखने हैं। चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। CS101 की असाइनमेंट का सोल्यूशन आपसे शेयर किया जा रहा है, पर आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपको सिर्फ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करते वक्त आसानी हो। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। इसको हमने इनकोड करना है। सबसे पहले जैसा कि ये माइनस की वैल्यू है तो इसकी जो साइन बिट है वो आएगा 1। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में लिखें तो रेडिक्स पॉइंट पे पॉइंट आएगा। उसके जो राइट साइड पे वो जैसा कि फ्रैक्शन की फॉर्म होती है तो वहाँ पे 1 आई होगी, ये 0.5 है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे 011.1 ये इसका आंसर आएगा। द साइन ऑफ नंबर इज नेगेटिव, सो साइन बिट ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इज 1। अब बाइनरी फॉर्म ऑफ क्या 3.5 क्या बनी, 0.011.1। ठीक है, मेंटीसा फील्ड इसमें क्या बनी, 0111। आपने टेबल से इसकी वैल्यू देख लेनी है। एक्सेस नोटेशन जो -4 है उसकी वैल्यू 111 होगी। और आपने जो फाइनल बिट फ्लोटिंग पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट पे साइन बिट की वैल्यू आती है जो कि है 1। उसके बाद में आएगी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो कि 111 है, और मेंटीसा फील्ड जो है वो 0 111 आएगी। ठीक है, तो ये आपने इसको इनकोड कर दिया। अब हम कर रहे हैं डिकोड बी नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको टेबल में लिखना है ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। जो इसकी साइन बिट है वो 0 है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है। और उसके बाद में जो इसकी मेंटीसा वैल्यू है वो 0.1100 है। ठीक है, 1100। इट इज़ 3 बिट एक्सेस नोटेशन विच इज़ -2। और एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, सो वी विल शिफ्ट रेडिक्स टूवर्ड द लेफ्ट। एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हम रेडिक्स पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। नाउ कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करें। देखिए ये जो राइट साइड पे है 0 0, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या इसका आंसर आएगा, इसको आप टेबल बनाएं और उसमें इनके आंसर्स को पुट करें। रेडिक्स पॉइंट के बाद 0 0 1 1 है तो इनमें आप पुट कर दें। तो उसके बाद में इनको अगर प्लस करें तो क्या बनता है, 0 + 0 + 1/8 +1/16। अगर इसका आप इसको मज़ीद फाइनलाइज करें तो क्या आंसर आएगा आपका, 0.187। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इनकी आपने एडिशन करनी है। सबसे पहले आपने इनको बाइनरी सॉल्यूशन नोटेशन में लिखना है। ये पूरा एक फॉर्मेट है, इसको आपने इसको फॉलो करते हुए जैसा कि मैंने आपको डिटेल बताई है उनको फर्दर फॉर्म में लिखना है। ये 46 था तो सबसे पहले इस लेफ्ट साइड पे 46 को पूरा करें। ये 32 के नीचे 1 आ गया, उसके बाद में +8 +4 +2 तो ये बन गया 46।
पॉइंट अब 3/8 है, तो 1/4 एंड 1/8, अगर इनको आप फाइनल करें तो इसका क्या आंसर आएगा? 3/8। तो ये आपका पूरी इसकी वैल्यू बाइनरी फॉर्म में लिखी गई। इसी तरह 92 को भी अगर आप इस तरह बाइनरी फॉर्म में लिखें तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 ये बनता है 92। और अगर आप इसको 7/8 को अगर आप बाइनरी फॉर्म में लिखें, इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो इसकी भी जो फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी 7/8 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें रिक्वायर है, इनको ऐड करें। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा? 1 इज इक्वल टू 0, और जहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड ऊपर हो गया। ठीक है, 1 अब यहाँ पे 3 1 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 एक नीचे और ये ऊपर भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर यहाँ पे 1 1 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से आपने इसको प्लस करना है, और एंड पे जो आपके पास 1 की जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ पे आफ्टर एडिशन हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि आपने इधर एंड पे एडिशन की है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ गेट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि पहला हमारा क्या है सिनेरियो, कि व्हाट वुड बी द आउटपुट व्हेन द अपर इनपुट इज 1 एंड द लोअर इनपुट इज 0। ठीक है, तो इसका क्या आंसर बनेगा? चलिए जी, सबसे पहले अपने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना कि ये क्या चीज़ है। नीचे वाला जो है वो नॉट गेट है और ये वाला है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब आप नॉट गेट में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑपोजिट इसके निकलेगा। ठीक है, ऊपर वाला हो गया जो है 1 है, और नीचे वाला जो है वो 0 है, मतलब 1 यहाँ पे, और जब यहाँ पे नॉट गेट में 0 एंटर होगा तो वो निकल के यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो 1 एंड प्लस 1 एक्सक्लूसिव और में जब दो एक जैसे 1 आए तो आंसर होगा 0। ओके, इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो है वो सिनेरियो है कि अगर व्हाट वुड बी द आउटपुट व्हेन अपर इनपुट इज 0 एंड लोअर इनपुट इज 1। यहाँ पे ऊपर भी क्या आएगा जी आंसर? ऊपर अगर इनपुट 0 है और नीचे 1 है तो ये 0 बन जाएगा। टू एक्सक्लूसिव और गेट के लिए जब दो 0 एक जैसे हो तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? 0। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ, जिसमें पहले वाला जो गेट है वो और गेट है और जो दूसरे वाला है वो एंड गेट है। ठीक है, तो पहले हमें क्या बताया गया कि अपर जो इनपुट है आपका 1 है और लोअर इनपुट जो है वो 0 है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1 अगर और गेट में अगर 1 और 0 हो तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, और इसी तरह से अगर 0 और 1 आए एंड गेट में तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दी है ताकि कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने अपने जो सॉल्यूशन में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। चलिए जी, जो लास्ट वन जो है उसमें क्या बताया गया है कि अगर आपका आउटपुट 0 हो और जो इनपुट है वो 1 हो तब भी क्या आंसर आएगा? जी, अगर आपका और गेट में 0 और 1 आपका इनपुट हो तो आपका आउटपुट जो है वो 1 आएगा, और अगर इनपुट नीचे 1 हो और तो एंड गेट में अगर 2 1 आए तो आपका जो आउटपुट है वो 1 आएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है केस नंबर 1 है कि व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड exclusive or gate, so first input from upper side is 1 and when we put 0 to not gate it will convert to 1। ठीक है, as input for exclusive or gate, and when both inputs are 1 plus 1 in exclusive or gate, so answer will be 0। केस 1 भी इसी तरह से है कि अगर आप जो कॉम्बिनेशन है ये नॉट गेट और एक्सक्लूसिव और गेट का, अगर इनपुट अपर साइड पे 0 हो और लोअर साइड पे 1 हो तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, और जो कि कन्वर्ट कर देगा 1 को 0 में, नॉट गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट में जब बोथ जो है वो इनपुट्स वो 0 होंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। 2A में अपर इनपुट 1 है और लोअर इनपुट 0 है। कॉम्बिनेशन है ये और गेट और एंड गेट का। सो इनपुट फ्रॉम अपर साइड इज 1 एंड लोअर साइड इज 0। सो वी
when we put 1 plus 0 to OR gate, it will convert to 1 as input for AND gate. When input are 1 plus 0 in AND gate, so answer will be 0. ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा केस है उसमें combination of OR gate and AND gate ही है. So input from upper side is 0 and lower side is 1. When we put 0 plus 1 to OR gate, it will convert to 1 as input for AND gate. And when both inputs are 1 plus 1 in AND gate, so answer will be 1. होपफुली आपको ये वीडियो और इस सोल्यूशन की समझ आई होगी. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.